चलिए जी, गुड इवनिंग। आज आप लोगों के साथ मैंने कुछ क्वेश्चंस शेयर किए हैं ग्रुप में। ठीक है, न्यू बुक में ये क्वेश्चन है नहीं, दो क्वेश्चन है। ये पुरानी बुक का है, क्वेश्चन नंबर 40। आई थिंक ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखो हाईलाइट कर दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, ये आप लोग ना इस ये वाले 2 पेजेस का ना प्रिंट निकलवा लेना, फोटोस्टेट करवा लेना और उसको बुक के साथ अटैच कर देना। क्योंकि जहां तक मैं मान के चलता हूँ ना, पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम के क्वेश्चन है, पता नहीं बुक में से क्यों हटा दिए। डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन हैं। अब देखो जी, इस क्वेश्चन में है क्या, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40, इसके बाद 41 भी करेंगे। दो ही क्वेश्चन ऐसे, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें ना, अब आप स्टार्टिंग पढ़ के देखो, पहली 2 लाइनें। द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर जेम्स फ्लिंट शोड एन ओवरड्राफ्ट टू द ट्यून ऑफ 60,400। ये बैंक स्टेटमेंट क्या है, यानी कि ये पासबुक का बैलेंस होएगा ना, सोच के देखना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी कि पासबुक का बैलेंस है, पासबुक का माइनस साइड वाला, क्योंकि ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है ना। आगे दिया हुआ है कैश बुक शोज डेबिट बैलेंस, मतलब अब क्वेश्चन में ना कैश बुक का बैलेंस भी दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस भी दिया हुआ है। पहला इकलौता ऐसा क्वेश्चन आया जब दोनों बैलेंस दिए हुए हैं। अब मैं कौन सा बैलेंस लूं, तो इस क्वेश्चन को करने की अब ट्रिक सीख लो। इस क्वेश्चन को करने का क्या फॉर्मूला होता है, दोनों में से कोई भी एक बैलेंस उठा लो, बताओ कौन सा उठाएं। चलो हम कैश बुक का उठा लेते हैं। फिर पासबुक का जो बैलेंस है उसको इग्नोर कर दो, उसको देखना ही नहीं है। तो आप ऐसे समझ लो कैश बुक का ही क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है। फिर ए से, रुकता जा, फिर ए से लेके एफ तक की सारी एंट्री कर दो, जैसे नॉर्मल पूरे चैप्टर में करते हो। कैश बुक का ऊपर बैलेंस स्टार्ट कर देंगे जी, फिर पासबुक की रीस कर करके ये 6 एंट्रीज कर देंगे। लास्ट में जो आंसर आएगा ना, वो जो ये अपने पास पासबुक दिया हुआ है ना, वो यही आंसर होगा। अगर बाय चांस ये आंसर नहीं हुआ, मतलब हमने क्वेश्चन गलत किया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, मुझे याद है जब हम +1 में थे, अब आज से 8-10 साल पुरानी बात है, तब हमें एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था। मतलब कई कई देखो, सारी चीजें हमें याद नहीं रहती। ये चीज मेरे को इसलिए याद है क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा था ना, 1-2 एंट्रीज मैंने गलत की थी। इवन कई बार ना ऐसा होता है कि हमें वो 8-10 साल पहले पुरानी वो एग्जैक्ट लोकेशन भी याद होती है, किस क्लासरूम में मैं बैठा था, कब मुझसे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा था। मतलब वो पूरी इमेजिनेशन है अभी तक भी मेरे माइंड में, क्योंकि मेरी ना एंट्रीज गलत हो रही थी। क्योंकि इसका मैंने कैश बुक से समझ लो शुरू किया, तो आंसर मेरा लास्ट में यही बचना चाहिए, पासबुक वाला। पर पेपर में मेरा नहीं बच रहा था, मतलब मेरी एंट्री पहले ही गलत की हुई थी। ऐसे क्वेश्चन करना मतलब आपके लिए बेनिफिट है अगर पेपर में आ जाते हैं, क्योंकि आंसर क्वेश्चन के बीच में ही दिया हुआ है। इसी क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से कराऊंगा, पहले कैश बुक का बैलेंस लेके, फिर पासबुक का बैलेंस लेके। अब हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक का बैलेंस लेके, बनानी BRS ही है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 40 लिखो जी। BRS एज ऑन, डेट बताना जल्दी, किस डेट की दी हुई है, 31 दिसंबर 2014, 31/12। डिम्पल ये क्वेश्चन करने 40, क्योंकि तूने पासबुक से किया था ना। अब हम कैश बुक से कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट कर दे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आंसर ठीक होएगा। अब अपन कैश बुक से कर रहे हैं ना, उल्टे तरीके से। हाँ चल चल, करना है साथ में मेरे, कोई बात नहीं, वो भी करेंगे। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं बैलेंस। गुरकिरत पूरा लिखी भाई, तू लिख लेगा। बैलेंस एज पर कैश बुक, हम कैश बुक का बैलेंस ले लेते हैं पहले। अब देखते हैं जी कैश बुक का बैलेंस कितना दिया हुआ है। कैश बुक शोज अ डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस प्लस या माइनस, प्लस 200 120। अब देखते हैं जी पहली ट्रांजेक्शन, चेक इशू टू टैक्स कंसल्टेंट। टैक्स कंसल्टेंट मतलब कि टैक्स एडवाइजर, जैसे CA हो गए, अकाउंटेंट हो गए। वॉज नॉट कैश्ड टिल 31/12/14, मैंने किसी को चेक दिया, मेरी कैश बुक हो गई नीचे, पासबुक से पैसे निकले ही नहीं, कैश बुक हुए नहीं, पासबुक ऊपर है, तो ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि मेरे को रीस किसकी करनी है, पासबुक की रीस करनी है ना, ऊपर कैश बुक का बैलेंस लिया तो। पॉइंट नंबर 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड या नॉट एनकैश्ड। लिखो चेक इशूड बट नॉट एनकैश्ड। नोट एनकैश्ड लिख लो।
नोट एनकैश्ड, चलो जी, चेक इश्यूड बट नोट एनकैश्ड, ठीक है। ये आएंगे प्लस में 12। एंट्री नंबर 2 देख लेते हैं जी। चेक इशू टू मैनेजमेंट, फिर से चेक इशू किया, मतलब पैसे मिले हैं कि पैसे दिए हैं। हाँ, वॉज कैश्ड ऑन 14/1। अब फिर से गुरकिरत तू समझ ले, ठीक है, तेरे लिए बोल रहा हूँ मैं। नोट एंड क्या है, मतलब 14 जनवरी नू ना, यानी कि देखा जाए तो 31 दिसंबर तक तो प्रेजेंट नहीं हुए ना, तो ये भी वही सेम ऊपर वाली एंट्री ना बन गई, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हूँ तो कहेंगे प्रेजेंट होया तो है जनवरी च, मैं देखना दिसंबर का, तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस में ये भी। हाँ, होमवर्क पता नहीं बंदा कि मैं करके आया है। होमवर्क विच भी सारी एंट्रियां सिखाई, मनो चाहे ना मनो, सच बोलने की हिम्मत घट बंदे हुंदी है। अपने आप नहीं करे होमवर्क, नहीं नहीं तो फिर हो जाता, फिर ये तो हर क्वेश्चन ही चाहते हैं ना, चेक इशू चेक डिपॉजिट वाली एंट्री तो हर क्वेश्चन में, कोई भी एक क्वेश्चन भी देख लो जिसमें चेक इशू या डिपॉजिट ना आया हो। चलो अच्छी गल है। अगला, नहीं नहीं, थोड़ा विश्वास घट है मैनू हुण तेरे ते, पहले सीगा मन ही नहीं सकता मैं। तो फिर बाकी एक एंट्री किस तो पूछी तू? सारे तो सारा सिर्फ कॉपी पेस्ट करे तो मन चाहे ना मन, अगर सच बोलन की हिम्मत रखदा ना, दलेरी जिन्हों कहते हैं पिंड वाले, वो बोल तो मैं मनांगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर जनरल स्टडीज एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक मिला है और डिपॉजिट करवा दिया, क्रेडिट इन 3 जनवरी। दिसंबर में तो क्रेडिट नहीं हुआ ना, तो चेक डिपॉजिट पास, कैश बुक प्लस हो गई है, पासबुक नीचे है माइनस। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, किस साइड आना ये? एंट्री नंबर 3, डिविडेंड वारंट डिपॉजिट ऑन 29/12 वॉज नॉट क्रेडिटेड। हाँ, डिविडेंड डिपॉजिट हो गया लेकिन बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, सेम एंट्री है सी। डिविडेंड मतलब हमारा प्रॉफिट, वारंट का मतलब होता है वो प्रॉफिट का चेक मिल गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया, कैश बुक मेरी प्लस हो गई, बैंक ने क्रेडिट नहीं की, बैंक अभी भी नीचे चल रहा है, क्या करें, माइनस। गर्व किया हुआ है क्या आपने ये वाला? कैश बुक से ही शुरू करके किया हुआ है, फिर ये भी कर रहे हो ना साथ साथ। हाँ, डिविडेंड वारंट डिपॉजिटेड, क्यों डिम्पल? हाँ बिल्कुल ठीक है, कैश बुक है ऊपर, ध्यान से करिए, देख सोच के चलियो। हाँ फिर, हाँ रिसीव्ड और डिपॉजिट एक ही मतलब हो गया ना, इधर देख रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड दिया तो हुआ थर्ड वाली में डिम्पल। हाँ, वो क्रेडिटेड 3/1 को, 3 जनवरी को हुआ, तो दिसंबर में तो नहीं हुआ ना, फिर आपा तो दिसंबर की बीआरएस बना रहे हैं, तो दिसंबर के हिसाब से तो क्रेडिट नहीं हुआ ना। डिविडेंड वारंट डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये भी सेम है। अमाउंट बता दो। अच्छा जी, अगला, बैंक चार्जेस नॉट एडजस्टेड इन बुक्स, बुक्स यानी कि कैश बुक, तो बैंक ने माइनस कर दिया होगा, हम भी माइनस कर देंगे। अमाउंट 680। इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, हाँ इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब मेरे अकाउंट में पैसे जमा हो गए ना। बुक्स, बुक्स मतलब कैश बुक, पहले तो बुक, अच्छा अब तो लिख नहीं सकते। हाँ ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि पासबुक ने ऊपर कर दिया, बैलेंस बढ़ा दिया, हम कैश बुक का भी ऊपर कर देंगे। 2560, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, देखना माइनस वाले का टोटल करो सब।
क्या बोले? 297640 देखना कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है, 2976 माइनस वाला ना। तो इसकी स्टेटमेंट क्या लिखेंगे अब अपन? इसकी स्टेटमेंट सर ईयर बैलेंस ऑफ पासबुक डेबिट पर, हाँ ठीक है। देखना माइनस करके कितना बच रहा है। सर 2950 आ रहा है। यार आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा। एक बंदा बोल दे 95080। अब इसमें से माइनस करना। ठीक है जी, ये वाला पिछला जो टोटल जिसने बताया वो गलत था, ये ठीक है। अब मेरा माइनस वाली साइड ज़्यादा आ रहा है, तो आंसर भी माइनस वाली साइड लिख देंगे 60,400। अब ये 60,400 आपको ना क्वेश्चन के अंदर देखो दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक 60,400 ये दिया हुआ है, देखो 60,400। इसका मतलब है यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। अब इसको मैं ऑल्टरनेटिव 2 से करना चाहता हूँ, तो बताओ कैसे करूंगा? अब मैं क्या करूंगा, कैश बुक का बैलेंस नहीं लिखूंगा, पासबुक का बैलेंस लिख दूंगा और कैश बुक की रीस करके कर लूंगा। देखा जाए जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा, माइनस वाला प्लस में। लास्ट में आंसर पता है क्या आएगा? बताओ। 200120, बस ये आंसर आ जाएगा। ऐसा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो जी 41 में देखो क्या है, पहले दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट, तो ये भी माइनस का दिया हुआ है ना। आगे दिया हुआ है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये प्लस का, दोनों बैलेंस फिर से दे दिए। तो देखा जाए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ना हो गया। अब कौन सा बैलेंस ले हम सब लोग कैश बुक का ले लेते हैं। चलो पासबुक का ले लेते हैं, नरेशन नहीं कर रहे अब हम। हाँ तभी तो इस बार अब पासबुक का ले लेते हैं ना। अब पिछला क्वेश्चन हमने कैश बुक का लिया था ना, इस क्वेश्चन को आप एक्सपेरिमेंट चेंज कर देते हैं, पासबुक की तरह लेके देख लेते हैं। अच्छा नहीं नहीं, पासबुक का लेंगे हम, पासबुक का लेंगे। इस क्वेश्चन में हम नरेशन नहीं लिख रहे, बस प्लस माइनस कर रहे हैं। चलो जी प्लस माइनस, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, टाइम कम है। सबसे पहले दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट इन फेवर 24,000 प्लस का, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 200 रुपये कमीशन चार्ज बाय बैंक आउटस्टेशन येट टू बी टेकन इनटू अकाउंट। पासबुक ने पैसे काट लिए है ना, कमीशन चार्ज बाय बैंक, पासबुक ने माइनस कर दिए हैं, कैश बुक को पता ही नहीं है तो ये प्लस कर देंगे, क्योंकि अब अपन ने रीस कैश बुक की करनी है ना। तो 200 रुपये प्लस में। आगे चेक 11,000 पेड रोंगली एंटर्ड इन कैश कॉलम, चेक मैंने दिया कैश कॉलम में लिख लिया, यानी कि कैश बुक में से तो मैंने माइनस किया ही नहीं, मैंने तो बैंक कॉलम में लिखना था ना। लेकिन पासबुक में से पैसे निकल गए होंगे, तो ये भी प्लस हो जाएगा 11,000। डिम्पल तो अगर कैश बुक से कर रहे हैं उल्टी साइड बस एंट्रीज कर दे, है ना। आगे चलो, नहीं पहले तो तेरी माइनस में आएगी ना कैश बुक की 32,000, कैश बुक से लेके चल रहा है। हाँ फिर तीनों प्लस में आ रही है। चलो आगे। हाँ अब ये समझ लो जी जो आपका डाउट था, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। जब भी अंडर कास्ट या ओवर कास्ट है ना, पहले तो एक फिगर अपने हिसाब से मान लेनी है, या 1,000 रुपये दिया हो ना, मैंने मान लिया 5,000। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में पैसे मिलते हैं कि हम पैसे पे करते हैं? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक में पैसे मिलते हैं ना। अंडर कास्ट कम मिले, 1,000 रुपये मेरे को कैश बुक में कम मिला, मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लिया 5,000, पासबुक में मिल गया 5,000 प्लस हो गया, कैश बुक में मिला सिर्फ 4,000, तो 1,000 से कम मिला हुआ है ना। तो कैश बुक 1,000 से नीचे चल रही है, तो पासबुक को भी नीचे कर दो, पासबुक का बैलेंस लेके चला हुआ है ना, कैश बुक की रीस करके इसको 1,000 नीचे कर दो माइनस। ठीक है, इसको मैं दूसरे एंगल से भी समझाता हूँ। पहले 1,000 ये वाला लिख लो आप, माइनस वाली साइड। अब हम ऐसे सोच लेते हैं 5,000 नहीं है 9,000 है, फिर से सोचते हैं डेबिट साइड ऑफ कैश बुक पैसा मिलता है, तो मेरे को पासबुक में पैसा मिला होगा 9,000, बताओ कैश बुक में कितना मिला होगा? 8,000, क्योंकि 1,000 अंडर कास्ट है ना,
तो 1000 मेरे को कम मिला है, तो कैश बुक की रीस करके 1000 माइनस कर दो। ये अगर ओवरकास्ट होता तो पहले इसी का ही मेरे को थर्ड ऑल्टरनेटिव लेने दो। सेम इसी का ही अभी थर्ड ऑल्टरनेटिव। समझ लो अमाउंट है ही 1000 पे। डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक है, तो इसका अपोजिट पासबुक में क्या हुआ होगा? क्रेडिट, यानी कि जमा। तो समझ लो पासबुक में जमा ही सिर्फ 1000 पे हुआ है, कैश बुक में 0 जमा। 1000 का 1000 अंडर कास्ट ना, तो इसकी रीस करके नीचे कर दो। अब आप इसको बात करते हैं सेम इसी क्वेश्चन को अगर आप, हाँ माइनस में 1000, इसी क्वेश्चन को अगर आप चेंज करके सीधा सीधा ओवरकास्ट कर दें, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट। मेरे को पहले कोई फिगर एज्यूम करवाओ जी। 5000, चलो 5000 ले लो। मेरा पासबुक में पैसा जमा हुआ 5000, कैश बुक 1000 से ओवरकास्ट है, तो कैश बुक 6000 से जमा होगी ना, तो इसको फिर 1000 प्लस कर दूंगा। तो अपन ये देखने, बस सोचना पैंदा है। इस पूरे चैप्टर में ये वाली अंडरकास्ट ओवरकास्ट है जहां पे आपको एक बार के लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। चलो जी आगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 10,400, डिपॉजिट 31/12 को, बट क्रेडिटेड 2/1 को। गुरकिरे तेरे लिए 2/1 को हुआ है ना क्रेडिट, मतलब पहले तो प्रेजेंट नहीं क्रेडिट। जब चेक डिपॉजिट होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रेडिट, जब इशू होगा तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं प्रेजेंट। तो मैंने चेक जमा कराया, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक नहीं बढ़ी, तो कैश बुक की रीस करके पासबुक को भी बढ़ा दो, प्लस कर दो 10,400। नेक्स्ट, चेक इशू टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया मतलब मैंने माइनस हो जाएगा। कैश बुक माइनस कर दी होगी ना, यस, प्रेजेंट नहीं हुए तो पासबुक ऊपर की ऊपर चल रही है, तो कैश बुक की रीस कर दो, माइनस कर दो 76,600 करना जी टोटल। गर्व किया नहीं आपने ये क्वेश्चन? करो साथ साथ। 77600 माइनस का है 77600। 24 और 11 35, 35 और 10 45, 45,600। 45600 एकदम दूर है। अब माइनस वाली साइड ज्यादा आ रहा है। यस, लास्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी? लास्ट स्टेटमेंट बनेगी सर पहला के कैश तो गलत, हाँ नहीं वो ठीक बोल रहे हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर पैसा ना कैश। हाँ क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, कैश बुक का माइनस क्रेडिट वाला हो गया। इसकी जगह आप अनफेवरेबल भी लिख सकते हो, ओवरड्राफ्ट भी, तीनों सिचुएशंस है। 77,600 में से 45 गई 32,000 है ना, 32 देखिए आंसर 32 आ रहा है, ये आ रहा है जी 32। बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्रॉन, यानी अपना क्वेश्चन ठीक है। गर्व किया नहीं आपने ये क्वेश्चन यार? किया हुआ है, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन हम करेंगे। एक आप क्वेश्चन पे आओ जहाँ पे 2 बैंक अकाउंट थे, आज का लास्ट 36। एक बार मेरे को ये समझाने तो, इसकी भी सिर्फ अपन अमाउंट लिखेंगे, नरेशन नहीं। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ पेपर के लिए, मैं टेस्ट के लिए कौन से क्वेश्चन डालने वाला हूँ। अब एक अभी जो हमने किया है, दोनों बैलेंस दे दिए, एक ऐसा क्वेश्चन, एक ये वाला, एक अकाउंट 2 अकाउंट वाला, अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स। तो मैंने आपको पहले ही वॉर्न कर दिया कैसे आएंगे, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। सर 5 किया हुआ तो दोबारा नहीं दोबारा नहीं करना, लेकिन मेरे को एक बार बस समझा के वो मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाएगी, है ना। क्वेश्चन खोलो जी बुक में से, 36 है, बुक है तेरी अपनी बुक का है, तूने तो नहीं ली थी। नहीं परसों तो आके कह रहे सी नवी लीती है, ਇਹਦਾ मतलब है देखो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ विश्वास करना मुश्किल है ना फिर। लेके है मैं कहता लिखी किथे है? मैं कहता नहीं लेके चल छोड़ तेरी गल मेरे नहीं समझ आती। टेस्ट कल है। राघव एंड कंपनी हैव 2 बैंक अकाउंट, राघव एंड कंपनी हैव 2 बैंक अकाउंट नंबर 1 और अकाउंट नंबर 2 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू अकाउंट नंबर 1। तो अपन ने अकाउंट नंबर 1 को ध्यान में रख के सारी एंट्रीज करनी है, यानी कि अगर अपन ने कोई एंट्री अकाउंट नंबर 2 में कर दी मतलब वो गलत है। फिर जैसे अपन कैश कॉलम को गलत मानते हैं ना, अपन तो बैंक कॉलम की बात करते हैं। फाइंड आउट द बैलेंस दिस अकॉर्डिंग टू कैश बुक, यानी कि इन्होंने सीधा ही बोल दिया कैश बुक की तरह निकालो। इस क्वेश्चन में ना हमेशा पासबुक का बैलेंस दिया होगा, पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बोल दिया फाइंड आउट द बैलेंस अकॉर्डिंग टू कैश बुक, यानी इन्होंने पहली बार क्वेश्चन में बोल दिया कैश बुक की रीस करो।
तो देखो लास्ट लाइन में दिया हुआ है पासबुक का बैलेंस, बस इसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। ये हो गई प्लस, ये हो गया माइनस, ऊपर बैलेंस में लिख लेता हूँ पासबुक का। तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक माइनस वाली साइड है ना, 18,990। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड 10,000। कैश बुक हो गई प्लस, पासबुक नीचे है, प्लस कर देंगे। करो गर्व, क्यों नहीं कर रहे? किया नहीं हो ना ये वाला, ये भी कर किया हुआ है, कब किया था? कर लिया है, आप करो। नहीं तू तो नाल नाल कर भाई, तेरे करे ना करे। फर्स्ट लाइन समझा फर्स्ट लाइन का मतलब है कि एक बंदा है, एक बिजनेसमैन, और दो बैंक रखता है, अकाउंट नंबर 1 अकाउंट नंबर 2। वो कह रहे हैं लेकिन BRS ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਅਕਾउंट नंबर 1 ਦੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। मतलब कि ਜਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। हाँ मतलब वो गलत है, फिर ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ठीक करांगे। पहली एंट्री कुछ भी नहीं सीगा, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, नॉर्मल है। आगे अब ये वाली एंट्री आ रही है, अब ध्यान से समझ लेना। ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम अकाउंट 2 टू अकाउंट 1 रिकॉर्डेड बाय बैंक, ठीक है, बट एंटर्ड इन द कैश बुक आफ्टर दैट डेट। मतलब हमारे अकाउंट नंबर 1 में पैसे आए हैं, अकाउंट नंबर 2 से अकाउंट नंबर 1 में पैसे आए, तो मेरे बैंक में तो पैसे बढ़ गए ना, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक अभी भी नीचे ही चल रही है। ऊपर बैलेंस तो देख ले क्या का दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ ना, तो इसको माइनस कर दो, 8,000 माइनस में। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये तो सुखी है, चेक इश्यू ये माइनस कर दी है, प्रेजेंट नहीं हुए, पासबुक ऊपर है, इसको भी माइनस कर दो। 7429। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस से क्या हुआ होगा, पासबुक माइनस होगी ना, कैश बुक, तो इसको ऊपर कर देंगे प्लस। हाँ मैं माइनस सोच रहा था, 200 प्लस के प्लस इत्थे लिखा, इत्थे लिख देंदा यार, मैनू क्या पता कि तुसी इन्ना भी नहीं समझोगे। वो तो ऊपर स्पेस से तां लिखता ना, तू नीचे लिख ले। आगे इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया, मतलब पैसे कम किए कि बढ़ाए? कम करें बैंक ने कर प्लस में 500 इंटरेस्ट हां सर फिर डेबिट कम होता है, बैंक का डेबिट मतलब माइनस हो जाना, माइनस होता है प्लस है तो प्लस में 580, बस आंसर निकल आएगा, खत्म। कई बार चीजें नहीं की होती ना, तब तक हमें लगता है मुश्किल है, लेकिन है कुछ भी नहीं। देखा जाए इन्होंने वैसे अकाउंट वाली एंट्री सिर्फ एक ही डाली है, यही अकाउंट 1 को ध्यान में रख के, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, अकाउंट 1 को ध्यान में रखना है, और पूरे पांचों ट्रांजैक्शन में इन्होंने अकाउंट 1 या अकाउंट 2 के साथ ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं किया। हाँ ओवरकास्ट वाली समझनी है, एक बार यहाँ पे एंट्री देखो, एक समझा रहा हूँ, 35 की लास्ट, 35 में बैलेंस दिया हुआ है, देखना कैश बुक का, 35 में बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, लास्ट एंट्री देखो, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडर कास्ट। पेमेंट साइड कैश बुक की क्या होती है, पैसे देना। तो एक पहले फिगर मान लो, समझ लो 500, मैंने पासबुक में पैसे किसी को पे कर दिए 500, कैश बुक ने अंडर कास्ट, मतलब कैश बुक ने 400 पे किए होंगे, 100 रुपये कम पे किया ना, हम रीस किसकी कर रहे हैं, पासबुक की, तो 100 रुपये और कम कर दो। आ गया समझ? अंडर एग्जाम्पल लेके कर लो, अगर एग्जाम्पल नहीं लेना, जैसे 100 रुपये हैं तो आप ऐसे सोच लो 100 रुपये ही हैं, बैंक ने 100 रुपया कट कर दिया, और पेमेंट साइड जो है अपनी कैश बुक की उसने कट नहीं किया, लेकिन तो 100 रुपये से माइनस कर दो। सो बड़ी बढ़िया एग्जाम्पल होती है कि कोई भी एक फिगर एज्यूम कर लो, तो उससे समझ में आ जाता है, अच्छा उसने 900 किया है तो इसने 800 किया होगा, 100 और कर दो। कोई और डाउट है? ठीक है, कल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, नहीं वेरी शॉर्ट नहीं, कल ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन डालूंगा। एक क्वेश्चन को ना तकरीबन, हाँ जी 15 मिनट लगते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन को ना अगर आप जेन्युइनली देखोगे ना, 7 8 या 9 मिनट लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते एक क्वेश्चन को, 10 मिनट से पहले हो जाता है। ये वो बता रहा हूँ मैं जो स्टूडेंट की प्रैक्टिस होती है, 7 8 9 मिनट में हो जाता है। 9 पंजे 45, 4 क्वेश्चन दे दूंगा, 5 में से 4 करने होंगे, एक चॉइस, 3 4 MCQ, 3 4 ट्रू एंड फॉल्स, या फिर फिलिप्स वैसे उम्मीद नहीं है लेकिन डाल भी सकता हूँ, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन भी वैसे हैं। नहीं वो तो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई,